ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वास्थ्य चालीसा। स्वास्थ्य चालीसा एक ऐसा विषय है जैसे हनुमान चालीसा, और जैसे हनुमान चालीसा पाठ कर लेने मात्र से ही जीवन में भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। ऐसा ही ये स्वास्थ्य चालीसा पढ़ लेने मात्र से और समझ जाने मात्र से ही जीवन में हर प्रकार के रोग दूर होते हैं और जीवन में स्वास्थ्य का प्राप्ति, समृद्धि का प्राप्ति होता है। और आप सबको पता होना चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही संपद है। जिसका स्वास्थ्य है उसके पास सब है। जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है उसके पास करोड़ों रुपया भी हो, कोई मूल्य का नहीं रहता है। आपके पास बहुत पैसा है लेकिन खा नहीं सकते हैं। ठीक ऐसे ही ये जो स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता चीज क्या है? बहुत से लोग बहुत कुछ बात बोलेंगे। कोई बोलेगा योग करो, कोई बोलेगा प्राणायाम करो, कोई बोलेगा ध्यान करो, कोई बोलेगा कच्चा खाओ, कोई बोलेगा सर उल्टा करके खड़ा हो जाओ, कोई बोलेगा और अनेक सारा नियम कानून बताएंगे। लेकिन अगर हम देखें कि एक संतुलित विचार क्या है, तो वो कुछ नहीं है, एक ही चीज है, और वो है अपने जीवन में अच्छे दिनचर्या। तो इस दिनचर्या को कैसे बनाएं? इस दिनचर्या क्या है? दिन को कैसे मेंटेन करें कि हमारे जीवन में रोग नहीं आवे? तो उसका पद्धति क्या है, उसके बारे में यह स्वास्थ्य चालीसा बताता है। तो वह स्वास्थ्य चालीसा क्या है, और इस स्वास्थ्य चालीसा का पाठ कर लेने मात्र से और स्वास्थ्य चालीसा के अंदर जो विषय बताया गया है उसके आधार पर अगर हम लोग अपने दिनचर्या को बनाते हैं तो जीवन आरोग्य स्वास्थ्यप्रद रहेगा। इस विषय को इसलिए छेड़ रहा हूं क्योंकि विगत लाइव में आया था और मैक्सिमम लोगों का यही प्रश्न था, रोग से कब तक मुझे छुटकारा मिल जाएगा, रोग से मैं कब तक निकलूंगा, कुंडली से थोड़ा सा बता दीजिए। तो मेरे महानुभावों, इस विषय पे आए कि स्वास्थ्य चालीसा में इतने सारे सूत्र हैं कि आपको कभी भी रोग में पड़ने ही नहीं देगा। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि आप अगर रोगी हैं तो इसमें 90% कुंडली का दोष नहीं है। इस कलयुग में मैं कल एक कुंडली देख रहा था कि लग्न से छठा में राहु बैठा है, चंद्र राशि मकर राशि से छठा में केतु बैठा है। इतना चमत्कार बताइए। अब ऐसा आदमी, दोनों से छठा में पाप ग्रह युते संयुते, फिर भी आदमी रोगी, तो कुंडली नहीं कह रहा है कि आप रोगी हो रहे हो। रोगी आपको मल्टीनेशनल कंपनी, हॉटडॉग बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट सिंगड़ा समोसा वड़े आलचप, मैदा का खाना, सफेद चावल खाना, सफेद रोटी खाना, रिफाइन तेल खाना, रिफाइन आटा खाना, रिफाइन द्रव्यों को भोजन करना, कच्ची घनी का तेल नहीं खाना, लाल चावल नहीं खाना, देसी खाना नहीं खाना, हाफ बॉयल नहीं खाना, सब्जी सलाद से बचे रहना, ग्रीन घास से बचे रहना, और उसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। तो कुंडली जिम्मेदार नहीं है आजकल युग में। तो चलिए, इस स्वास्थ्य चालीसा का क्या रहस्य है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं।
निरोग मनुष्य ही सुखी मनुष्य है, निरोग मनुष्य ही सुखी मनुष्य है। तो जो निरोग है वही सुखी है। मैं आशा करता हूं मेरे को इसका अर्थ समझाने का जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाओगे सारे। तो निरोग मनुष्य ही सुखी मनुष्य है, निशा पान करके रात को हमको जल्दी सोना। ये आज का नहीं, 41-42 साल का जीवन का संग्रह है। बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों और नेचुरोपैथिस्ट, पंचगव्यपैथिस्ट, बूढ़े बूढ़े लोगों के चरण में बैठ के सीखा। और उसके बाद ये हम ही लोगों का लिखा किताब आपको चाहिए तो मिल जाएगा, इसमें हम लोग छापे थे। और इसके पीछे सुदर्शन ढंडरिया जी इसको मेरा इस कविता को छापने के, स्वास्थ्य चालीसा को छापने के लिए बहुत साल पहले प्रयास था। बहुत पुराना किताब है। आप चाहें तो आपको स्वास्थ्य के ऊपर ऐसे 7 पुस्तकों का एक सेट मिल जाएगा। उसमें कैंसर का है, निरोग जीवन स्वस्थ काया, स्वास्थ्य का कुंजी, इस प्रकार के हम लोग, मैं बहुत पुराना किताब छापा था उस समय जब नेट वगैरह नहीं चलते थे। अभी बड़े पुराने भेज हो गए। आप चाहें तो हिंदी का अभी भी अवेलेबल है, कुछ उड़िया का है, आप मंगा सकते हैं, मिल जाएगा आपको। तो उसके आधार पर निशापान करके रात को हमको जल्दी सोना। निशापान मतलब दारू नहीं, जल पान करके 2 गिलास पानी पी के रात को सोना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सूत्र है, 3 मुद्रा जरूर अपनाना। इसको मॉडल करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे करने से समझ में नहीं आएगा। 3 मुद्रा क्या क्या है? बाएं कड़ कैसे मार लपट के सोना है, दाएं कैसे सोना है। प्रातः हमको जल्दी उठना, सुबह सुबह जल्दी उठना है, लेट में उठना बीमारी का कारण है। इस नाम का प्रातः हमको जल्दी उठना, इस नाम का सुमिरन करना, मुंह में पूरा पानी भरना, मुंह में फुल पानी भर लीजिए कुल्ला करके, 32 बार आंख में छिटना, शौच समय दांतों में रुमाल दबाना, मुंह में दांत में रुमाल दबा के शौच जाना चाहिए, खाली दांत में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो दांत गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस नियम को भी पालन करना चाहिए। और उसके बाद बैठ के सदा पानी पीना, शौच समय पानी ना पीना, शौच समय रुमाल दांतों में दबाना, मौन धर मल त्याग करें। बहुत साल के बाद आज गा रहा हूं इसको। मौन धर मल त्याग करें, यानी मल त्याग के समय बात नहीं करना, सुसु करते करते गुगु करते करते बात नहीं करना। जितना बार खाना खाएं उतना बार मल त्याग करें। सोचो आटे का मशीन है, 4 बार गेहूं डाल तो 1 बार आटा निकलता है। करे उतनी बार मल त्याग करें। करे नीम दातुन गुन खानी, 3 मिनट से ज्यादा है हानि। दातुन तो नीम का तो भूल जाओ, आजकल कोलगेट ही चल रहा है, चलो ठीक है। 3 मिनट से दातुन 3 मिनट के अंदर करना, उससे ज्यादा समय करोगे तो सलीवा डिस्ट्रक्शन होते हैं। तेल और पानी का मालिश करें हम, खाली तेल नहीं लगाना, तेल के साथ पानी मिला के मालिश करना चाहिए। तेल और पानी का मालिश करें हम, प्रातः ही स्नान करें हम, ठंडा नहाना गर्म खाना, कविराज के पास कभी ना जाना। सुबह सुबह स्नान करना चाहिए और ठंडा स्नान करना चाहिए, गर्म पानी करके करोगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे। इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन बहुत सारा है टेक्निकल, किसी दिन बैठेंगे तो बात करेंगे। केवल मेरा कविता आकार में बोल दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं। और ये मेरा ख्याली ज्ञान नहीं है, मेरा ये संग्रह मात्र है। इसका संग्रह झिंझोली हरियाणा बावना में हुआ था। 450 नेचुरोपैथिस्ट लोग अपने अपने मत दिए थे और उनके संग्रह के द्वारा मैं संकलित किया था। उस समय नेचुरोपैथी के कंडीशन पे मैं काम कर रहा था। प्रातः ही स्नान करना, माता पिता को करे प्रणाम, माता पिता को करे प्रणाम, जिससे हो जीवन सुखधाम। माता पिता को प्रणाम करने से जीवन में सुखधाम होता है, जिससे हो जीवन सुखधाम। 5 तुलसी का पत्ता ले हम, आसन प्राणायाम करें हम। सुबह सुबह 5 तुलसी लें और आसन प्राणायाम करें, मुंह में डाल दें, चबाएं नहीं, चबाने से हानिकारक होता है, दांत गिरता है। फिर पद्मासन से ध्यान करें हम, अंकुरित गेहूं का लेवा लेवें, अंकुरित गेहूं का लेवा लेवें। फिर अपना सब काम करें, खुद का काम खुद करो, नौकर चाकर से कराओगे बीमार पड़ोगे। ज्ञान पूर्वक प्रसन्नता से हंसते रहें, कर्मयोग में डटे रहें। कर्मयोग कई बार मैं क्लास लिया हूं, आप लोग जानते होंगे।
तली वस्तु से बचे रहें हम, खाने से पहले हाथ पैर को धोना, 1 घंटा तक पानी न पीना, यानी खाना खाने के बाद 1 घंटा तक पानी नहीं पीना है। जापानीज लोग 2 घंटा तक पानी नहीं पीते हैं। बिना बिना समर्पण भोजन न करना, बिना संत समर्पण भोजन न करना, यानी जिमा के खाना अकेले नहीं खाना। 32 बार खाना चबा कर खाना, यानी हम लोग बहुत सारे लोग निगल जाते हैं, चबाते नहीं है, जल्दी जल्दी में निगल जाते हैं, जो बीमारी का कारण है। खाना खा पेशाब करें, खाना खाने के बाद पेशाब जरूर करना चाहिए। फिर क्या सुनिए, 60 कदम तक टहला करें, वज्रासन में पहले बैठें, 8 सांस तक बाएं लेटें, 32 दाई करवट लेना, ये सब सुख जीवन को देना। खाना खाने के बाद जो नियम है इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, शॉर्ट में बता रहा हूं। अब बहुत सारे बोले तो रोगी, तो मैं बोला ठीक है, इसके ऊपर आते हैं। भोजन का 1 घंटा बाद पानी पीना, धीरे धीरे पीना पानी, बैठ के सदा पीना पानी, खड़ा होके कभी ना पीना। बाएं नसिका चले तो पिया करो, दाएं नसिका चले तो खाया करो, यानी बाएं सौर चले तो पीना, दाएं सौर चले तो नहीं पीना। दाएं नासिका चले तो खाया करो, प्लास्टिक बोतल में कभी ना पीना, ठंडा नहाना गर्म खाना, कबीराज के पास कभी ना जाना। ठंडा नहाना गर्म खाना, गीजर का पानी से नहीं नहाना। कहा बोल रहे हो पंडित जी, कभी सुने ही नहीं थे ये सब, क्या बात बोल रहे हो। ओके, जितना खाना उतना मांगना, सलाद खाना कभी ना भूलना। सलाद पहले खाइए या फिर आखिरी में खाइए, कभी नहीं भूलना। सलाद यानी कच्चा कच्चा सब्जी। अंकुरित को साथ रखना, अंकुरित अन्न जो भी चना से लेके मूंग तक अंकुरित को जरूर रखना। अपना झूठन खुद उठाना, अपने बर्तन खुद धोना। चौमिन मिठाई चाय समेत दूर रखो बीड़ी सिगरेट। मिर्च मसाला त्याग करें, रात्रि भोजन त्याग, रात्रि को खाना छोड़ दोगे आधा बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाता है। रात्रि को प्रेत भोजन कहा गया, तो रात्रि को नहीं खाना है। माड़ सहित चावल को लेवे, छिलकेदार साग बनावे, हम लोग छिलका निकाल के फेंक देते हैं, इसके बारे में बड़ा एक्सप्लेनेशन है, देखेंगे। प्रातः सायं रोज भ्रमण करें, दोनों टाइम मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए। बैठ जाते हो तो बॉडी से वायु नहीं निकल पाता है, गंदा गैस शरीर में रह जाता है। साप्ताहिक उपवास करें, केवल जल का पान करें। उपवास, फास्टिंग हील द डिजीज फास्ट, जितना ज्यादा उपवास कर सकते हो, एकादशी इत्यादि। केवल जल का पान करें, खाली पानी में रहना है। आवश्यक हो तेल और जल का नेति लेना, पेड़ू मिट्टी पट्टी रखना। तेल जल नेति पॉट, इधर से पानी निकाल के इधर और एनिमा लेना है। पेट के नीचे माटी पट्टी रखना है। 30 मिनट तक इसको मट्टी पट्टी, पेड़ू मिट्टी पट्टी रखना, 30 मिनट तक इसको रखना। इससे तन को निर्मल रखकर नेचुरोपैथी अपनावें, सुखी रहें सुख शांति बढ़ावें। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, सुखमय जीवन का यह सार। मिट्टी पानी धूप हवा, सभी रोगों का यही दवा। खाद्य को पियो, पानी को खाओ। क्या बोल रहा है यार, खाद्य को पियो। देखो बंगाली लोग, जितने बंगाली भाई लोग हैं ना, बोलते हैं जल खावो, बाकी लोग बोलते हैं जल पीवो, पिएंगे। पानी को बैठ के धीरे धीरे चबा चबा के मुंह में लार में मिला के लेना चाहिए, यही नहीं करते हैं, जिसके लिए बहुत हानि होता है। और इसी कारण बताया गया, पानी को खाओ, खाना को पियो, यानी जो भी खाना खाते हो चबा चबा के इतना पानी बना दो कि पानी जैसे अंदर चला जाए। तो खाद्य को पियो, पानी को खाओ, योग भगाए रोग, राम नाम है शस्त्र अमोघ। आ गया लास्ट में फिर जप थेरेपी। तो ये हमारे इस पुस्तक का मतलब ये मैं था, आप देख सकते हो 2001 का ही है शायद, तो कितना साल हो गया, 2001। सुदर्शन ढंडरिया कलकत्ता वाले बड़े गोरक्षक हैं, और उनके मार्फत से ये अहिंसा स्वराज करके निकला था, और ये मेरा संग्रह वहाँ पर काम में आया था। और गोरक्षा के ऊपर हम लोग बड़े लेवल पे वहाँ काम करते थे। तो इतना पुराना, आप लोग मेरे पास करीब और
इसमें और भी बहुत सारे डिटेल स्वास्थ्य के बारे में, पंचगव्य के बारे में, और रत्न उत्पन्न रत्न पुरस्कार, माने लास्ट पीस बचा, मतलब लास्ट पीस मीन्स मैक्सिमम लास्ट 1000 पीस बचा होगा। 20,000 में से सारे चले गए, 1000 पीस लास्ट बचा हुआ है, मेरे लाइब्रेरी में पड़ा है। 2 पुस्तक हैं इसी प्रकार के, बड़े कीमती ज्ञान इसके अंदर भरे हैं। अगर आप चाहें नीचे आप भेज देना, और उसका कुरियर चार्ज और किताब की जो भी सहायता राशि हम नहीं बोलते हैं, दक्षिणा बोलते हैं, क्योंकि ये गोरक्षा के लिए इसका पैसा ही लगता है। तो आप अगर चाहें तो जबरदस्ती किसी को नहीं है। आशा करता हूं मेरा भाव को समझे होंगे। आप लोग जो रोग चिल्ला रहे थे, इसलिए एक रोग और स्वास्थ्य सीरीज यहां से शुरू करता हूं एस्ट्रोलॉजिकल बेस पे। अच्छा लगे तो फिर उसको आगे लेंगे, नहीं तो फिर अपना जैसे एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे वैसे करेंगे। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।